दोस्तों हम सीख रहे हैं एक्टिव पैसिव वॉइस। पास्ट कंटिन्यूअस का आज हम देखेंगे अफर्मेटिव। जब हम अफर्मेटिव की एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर बनाते हैं तो स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज या वर्ब, और कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का प्रयोग किया जाता है प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका हमें सीखना है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से बनाया जाता है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें वॉज वर्ब प्लस बीइंग। ऊपर हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब है और नीचे इसमें लग जाएगा बीइंग। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है और सब्जेक्ट से पहले लिखते हैं बाई। तो यहाँ हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई, एक वचन आएगा तो लिखेंगे हम हेल्पिंग वर्ब। अगर एक वचन आएगा तो हम लिखेंगे वाज बीइंग, और अगर हमारा बहुवचन आएगा तो हम लिखेंगे वर बीइंग। तो वाज बीइंग का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो हमारा सब्जेक्ट या तो एक वचन हो जैसे राम, मोहन, सीता, या आई, ही, सी, इट। वहीं अगर हमारा सब्जेक्ट बी हुआ, यू हुआ, दे हुआ और बहुवचन हुआ तो हम लगाएंगे वर बीइंग। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। ही वॉज प्लेइंग हॉकी। इन्हें हमें पैसिव में बदलना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हॉकी, हॉकी के साथ आया वाज बीइंग, वर्ब की लगाएंगे थर्ड फॉर्म प्लेड बाई हिम। आई वॉज राइटिंग अ लेटर। A letter was being written by, आई का चेंज होगा मी में। She was singing a song। तो सबसे पहले a song was being sung by her। थैंक यू। आज हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस का नेगेटिव। इसका हम सीखेंगे एक्टिव पैसिव। इसकी एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस आएगा नॉट प्लस वर्ब में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले लिखा जाता है ऑब्जेक्ट। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज बीइंग और नॉट बीइंग। तो इसको लिखेंगे पहले वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस अब आएगा बीइंग। तो जब सेंटेंस लिखा जाएगा तो वाज नॉट बीइंग या वर नॉट बीइंग। उसके बाद पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और सब्जेक्ट के पहले हम लगाते हैं बाई। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। ही वॉज नॉट रीडिंग द बुक। वह किताब नहीं पढ़ रहा था। तो ये हमारा एक्टिव है, ही वॉज नॉट रीडिंग द बुक। इसको जो हम पैसिव में बदलेंगे तो सबसे पहले देखना है हमें ऑब्जेक्ट, जो कि हमारा है दी बुक। अब बुक के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगी, वाजिया वर्ब में से वॉज आएगी, फिर नॉट, फिर बीइंग। द बुक वाज नॉट बीइंग। वर्ब की थर्ड फॉर्म रीडिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रीड, और सब्जेक्ट के पहले आ जाएगा बाई। तो जब भी सब्जेक्ट प्रोनाउन ही हो तो उसका हिम हो जाता है।
ऐसे ही दे वर नॉट आस्किंग क्वेश्चंस, तो यहाँ ऑब्जेक्ट है हमारा क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस यहाँ बहुवचन हुआ, प्लूरल हुआ, तो इसके साथ हम लगाएंगे वर। क्वेश्चंस वर नॉट बीइंग आस्किंग, तो इसकी हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे आस्क्ड, और सब्जेक्ट पहले आ जाएगा बाई, तो बाई देम। ऐसे ही नोट्स बनाते रहिए। थैंक यू। एक्टिव पैसिव वॉइस, पास्ट कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव। इसका पहला यस नो टाइप बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब लगाएंगे, इसके बाद सब्जेक्ट आता है और वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। ये हमारी एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर है। अब हमें सीखना है इसका पैसिव बनाना। तो पैसिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज बीइंग वर्ब बीइंग, तो हम इसे लिखेंगे वॉज वर्ब प्लस बीच में आ जाएगा ऑब्जेक्ट और आगे आएगा बीइंग, तो वॉज ऑब्जेक्ट बीइंग। पैसिव वॉइस है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और सब्जेक्ट से पहले बाई लगाया जाएगा। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब ऑब्जेक्ट और बीइंग। जैसे वर यू कॉलिंग मी, इसका आपको पैसिव बनाना है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएगा जो कि है मी, तो मी को हम चेंज करेंगे आई में। तो आई के हिसाब से सबसे पहले आएगा वॉज, फिर आई और उसके बाद आ जाएगा बीइंग। वॉज आई बीइंग कॉल्ड बाय यू, क्योंकि कॉलिंग की थर्ड फॉर्म आएगी कॉल्ड। वॉज ही टीचिंग इंग्लिश, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, तो सबसे पहले वॉज इंग्लिश बीइंग टॉट, टीच की थर्ड फॉर्म आएगी टॉट बाई हिम। वॉज ब्रॉट प्लेइंग क्रिकेट, सबसे पहले क्रिकेट, तो वॉज क्रिकेट बीइंग प्लेड बाई ब्रॉट। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। एक्टिव पैसिव वॉइस, पास्ट कंटिन्यूअस इंटेरोगेटिव का हमने यस नो टाइप पढ़ लिया है। आज हम नियम देखेंगे WH टाइप। WH टाइप जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो इसका एक्टिव की स्ट्रक्चर होती है, सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द जो WH वर्ड होगा वो आएगा, हेल्पिंग वर्ब वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगी ING फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। लेकिन जब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो WH वर्ड सबसे पहले लिखा जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी वॉज बीइंग वर बीइंग, तो वॉज वर्ब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट, इसके बाद आ जाएगा बीइंग। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट के बिना लिखेंगे वॉज बीइंग वर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट से पहले बाई। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। वाई वर यू प्लेइंग हॉकी, तो वाई सबसे पहले वाई आ गया। अब हेल्पिंग वर्ब वॉज, फिर ऑब्जेक्ट हॉकी और फिर आ जाएगा बीइंग। वाई वाज हॉकी बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट के पहले आ गया बाई।
वॉट वाज ही सेइंग, इसमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, तो वॉट वाज बीइंग सैड, से की थर्ड फॉर्म आ जाएगी सैड, वॉट वाज बीइंग सैड। अब हमारा इसमें ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है ही, तो बाई हिम। हु वॉज टीचिंग यू, जब भी हु वाला सेंटेंस हमें पैसिव बनाना हो तो सबसे पहले लिखा जाएगा बाई हुम। बाई हुम हेल्पिंग वर्ब आएगी वर, यू, अब आ जाएगा बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी टॉट। वेयर वाज राहुल गोइंग, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाएगा, नो पैसिव। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू। हम सीख रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं। आज हमें इसका पढ़ना है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव क्या होता है? क्या वह स्कूल नहीं जा रहा था, क्वेश्चन भी है, और नहीं जा रहा था, नहीं भी है। तो सबसे पहले इसका हम आज पढ़ेंगे यस नो टाइप, जहां प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए, मतलब उसमें हाँ या ना क्वेश्चन पूछा जाए, क्या तुम अपना काम नहीं कर रहे थे। तो इसकी स्ट्रक्चर होगी वॉज वर्ब, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट। यस नो टाइप सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब को आगे रखा जाता है। सब्जेक्ट के बाद आया नॉट, वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। अब हमें सीखना है इसका पैसिव बनाना। जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहला पैसिव में चेंज होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को आगे सब्जेक्ट की जगह रखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब पहले आई वॉज वर्ब, फिर आया ऑब्जेक्ट, अब नेगेटिव है तो नॉट, और पैसिव में हेल्पिंग वर्ब वाज के साथ बीइंग लग जाती है, वॉज बीइंग, वर बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और सब्जेक्ट से पहले बाई। ये हमारे पैसिव का रूल है। कुछ सेंटेंस से समझते हैं इसको बनाना। क्वेश्चन पूछा जाए वॉज राधा नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या राधा गाना नहीं गा रही थी। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। नेगेटिव है तो नॉट आएगा, वॉज राधा नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो अब हम लिखेंगे सबसे पहले ऑब्जेक्ट, सॉन्ग पहले आएगा, तो वॉज अ सॉन्ग। नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है तो संग, और सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे बाई। क्या राधा के द्वारा गाना नहीं गाया जा रहा था। नेक्स्ट है वर दे नॉट प्लेइंग हॉकी, क्या वे हॉकी नहीं खेल रहे थे। तो ऑब्जेक्ट हमारा हॉकी है, तो हॉकी के हिसाब से हम लगाएंगे वाज। वाज हॉकी नॉट बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और सब्जेक्ट पहले लगाएंगे बाई। तो जब दे को हम बाई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हो जाएगा देम। चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, रूल टू WH टाइप। स्ट्रक्चर WH वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब
प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस रूल। क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड, जैसे वाई, व्हेन, हु, वेयर, व्हाट, etc। प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई से पहले, सब्जेक्ट से पहले बाई। ये हमारी पैसिव वॉइस की स्ट्रक्चर है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। Why was he not playing hockey? वह हॉकी क्यों नहीं खेल रहा था? Why was, अब आएगा ऑब्जेक्ट हॉकी, नॉट बीइंग, नॉट के बाद बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, सब्जेक्ट से पहले बाई और ही बदलेगा हिम में। हु वाज नॉट ईटिंग द मैंगो? आम कौन नहीं खा रहा था? हु है तो सबसे पहले आएगा वाई हुम, वाज मैंगो नॉट बीइंग, ईट की थर्ड फॉर्म आएगी ईटन। आम किसके द्वारा नहीं खाया जा रहा था?